सूर्य की तेजस्विता, चंद्र की शीतलता, फूलों की महक और सुकोमलता युक्त अनंत श्री विभूषित परम पूज्य श्री श्री 1008 अनंत विभूषित श्री परमहंस स्वामी श्री भगवानानंद जी महाराज की जीवन यात्रा का चित्रांकन एवं संक्षिप्त परिचय। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अनंत श्री विभूषित श्री श्री 1008 परम पूज्य परमहंस स्वामी श्री भगवानानंद जी महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश में कानपुर जिले के सिकटिया पुरवा गांव में 1 मार्च 1926 को बसंत पंचमी के दिन तथा निर्वाण 12 अक्टूबर 2008 को शुक्ल पक्ष 13 के दिन काशी की धरती पर इस नश्वर शरीर को त्याग कर ब्रह्मलीन हो गए। स्वामी श्री भगवानानंद जी महाराज के पिता श्री अयोध्या प्रसाद व माता श्रीमती रमदेई देवी अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। श्री महाराज जी को बचपन से ही उनके पिताजी ध्रुव, प्रहलाद, राजा हरिश्चंद्र तथा भगवान राम की महिमा तथा उनके चित्रकूट आगमन आदि की कहानियां सुनाया करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। पूज्य महाराज जी बचपन को पीछे छोड़कर किशोरा अवस्था की ओर अग्रसर होते हुए अपने पिता के कामकाज में हाथ बटाने लगे। एक समय की बात है कि बैंक के कुछ काम से श्री महाराज जी को बांदा आना पड़ा, लेकिन उस दिन बैंक बंद होने के कारण श्री महाराज ने सोचा कि अब क्या किया जाए। फिर उन्होंने लोगों से आसपास में दर्शनीय स्थानों के बारे में पूछा तो पता चला कि यहाँ पास में चित्रकूट है। श्री महाराज जी चित्रकूट के लिए चल दिए। वर्तमान समय में शिवरामपुर स्टेशन को उस समय चित्रकूट स्टेशन के नाम से जाना जाता था, जहाँ से चित्रकूट लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। श्री महाराज जी सायंकाल चित्रकूट स्टेशन पहुंचे। वहां से चित्रकूट पैदल जाते समय अंधेरा हो गया। कुछ दूर चलने के बाद कई रास्ते होने के कारण महाराज जी अंधेरे में रास्ता भटक गए। तभी उन्हें पीला वस्त्र पहने हुए 2 बालक मिले और महाराज जी को रास्ता बतलाए। कुछ दूर साथ साथ चलने के बाद दोनों बालक अंतर्ध्यान हो गए। फिर महाराज जी काफी इधर उधर ढूंढे, लेकिन वो नहीं मिले। तब महाराज को उनके पिताजी द्वारा सुनाए गए कहानियों का स्मरण हुआ कि जब कोई चित्रकूट में रास्ता भटक जाता है तो भगवान राम उसे रास्ता बतलाते हैं। इसका मतलब निश्चित ही ये दोनों बालक भगवान राम व लक्ष्मण थे। तो सीता जी कहाँ रही होंगी? ऐसा चिंतन करते हुए चित्रकूट पहुंच गए और वहां राम घाट पर जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद लंबे बाल व दाढ़ी रखे हुए पुलिस वाला डंडे पटक पटक कर सबसे पूछता कि कहां से आए हो, कहां जाना है। ऐसा करता हुआ वह पूज्य महाराज जी के पास भी पहुंचा और पूछा, कहां से आए हो? तो महाराज जी ने बतलाया कि भाई, हम तो कानपुर से आए हैं, और फिर भी वहीं बैठ गए। थोड़ी देर गपशप करता रहा। फिर महाराज जी ने पूछा कि यहाँ कहीं अच्छे महात्मा रहते हैं? तो उसने कहा कि यहाँ से लगभग 14 किलोमीटर दूर पर सती अनसुईया आश्रम है, जहाँ श्री परमहंस जी नाम के एक बहुत ही अच्छे महात्मा रहते हैं। लेकिन जंगल बहुत घना है, रास्ता भी नहीं है। अच्छा, सुबह किसी के साथ हम भिजवा देंगे। सुबह उस पुलिस वाले ने रमदिनवा अहिर नाम के एक व्यक्ति के साथ, जो कहीं उधर का ही रहने वाला था,
श्री महाराज जी के साथ लगा दिया। उसके साथ महाराज जी घनघोर जंगल के बीच से झुरझुर बह रहे निर्मल व स्वच्छंद रूप से कल कल की आवाज करती हुई मंदाकिनी गंगा नदी के किनारे किनारे पगडंडियों से होते हुए, जहां बीच बीच में शेर की दहाड़, बंदरों के उछल कूद व कोलाहल, चिड़ियों की चहचहाहट, मंद मंद सुगंध बिखेरते हवाओं के साथ झुरमुटों को पार करते हुए श्री महाराज जी सती अनसुईया आश्रम पहुंचे, जहां पहाड़ी के नीचे मंदाकिनी नदी के किनारे वृक्षों से घिरा पुराने खंडहर नुमा एक प्राचीन मकान, जिसके बीच धुनी रमाए हुए लंबी जटा व जूटधारी एक महात्मा विराजमान थे, जिनके दर्शन कर महाराज जी अपने शुद्ध बुद्ध भी खो बैठे। थोड़ा पास पहुंचकर दोनों हाथ जोड़कर ऊपर उठा बोले, बाबा जी दंडवत। तुरंत उस महात्मा ने पूछा, कहां से आया रे? तो महाराज जी बोले कि मैं कानपुर से आया हूं। इस पर उस महात्मा यानी श्री परमहंस जी महाराज जी ने कहा, देखो ये तो कानपुरी सार बहुत बदमाश होता है, ठीक से दंडवत करना भी नहीं जानत। महाराज जी ने सोचा, कैसा बाबा है, कहां आकर फंसे, ये तो ठीक से बात भी नहीं करते हैं। इतना सोच ही रहे थे कि श्री परमहंस जी ने कहा कि बैठो बेटा, कुछ खाने के लिए लाए हो? तो महाराज जी ने कहा, हाँ महाराज, बंदरों के लिए चने और अपने लिए मिठाई लाए हैं। बोले, लाओ बेटा। तो महाराज जी ने दुशाला के भीतर दबाए हुए गमछे में बांधा सामान दे दिया, जिसे लेकर श्री परमहंस जी महाराज ने पीछे कोठरी में फेंक दिया। तब महाराज जी सोचने लगे कि ले गई भैंसिया पानी में, जो थोड़ा बहुत खाने को लाए थे वो भी गया। इतने में श्री परमहंस जी महाराज ने ब्रह्मचारी जी यानी स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज, जो परमहंस जी के प्रथम शिष्य हैं, से कहा कि इसे 2 टिक्कड़ व नमक मिर्चा दे दो। अब महाराज जी सोचने लगे, लगता है कि टिक्कड़ कोई जड़ी बूटी होगी, लेकिन वह तो शुद्ध चने की रोटी थी। श्री परमहंस जी ने गाली देते हुए कहा कि ले जा बेटा, नदी के किनारे सामने चट्टान पर बैठकर खा ले, वहीं पानी भी पी लेना, और देखिए बानर न खाए, ना ही बहुत मार मरियो। तब महाराज जी सोचे कि लगता है यह गाली बाबा जी का तकिया कलाम है। अब महाराज जी उसी नदी के किनारे चट्टान पर बैठकर एक एक टुकड़ा टिक्कड़ खाते और पानी पीते मन ही मन सोचने लगे कि अगर इसी तरह 2 टिक्कड़ व नमक मिर्च रोज मिलता रहे तो जीवन भर यहीं रहकर सेवा करते रहें। उधर परमहंस जी महाराज ब्रह्मचारी बाबा से कहते रहे कि देखो, या सार यहां से जाई ना। इस पर ब्रह्मचारी जी ने कहा कि अरे महाराज, ई पैंड बुसड़धारी हिप्पी कट बाल रखाए यहां रहेगा। अभी गुरु शिष्य संवाद चल ही रहा था कि महाराज जी टिक्कड़ खाकर वहां आ गए। फिर परमहंस जी ने कहा कि देख, यहां से जल्दी चला जा, क्योंकि जंगल में शेर चीता भालू आते रहते हैं। तब महाराज जी ने कहा कि अब हम यहीं रहकर सेवा करेंगे। तो श्री परमहंस जी ने गालियां देते हुए कहा, भाग यहां से। तो महाराज जी भयवश वहां से थोड़ी दूरी पर जाकर एक गुफा में छिपकर बैठ गए। शाम का समय हो चुका था। उधर श्री परमहंस जी ने ब्रह्मचारी जी से कहा कि देख, वह कानपुरी गया नहीं है, यहीं कहीं बैठा है, जा खोज। तो श्री ब्रह्मचारी जी चारों ओर खोजे और फिर लौट गए।
श्री महाराज जी ने गुफा में से उन्हें देखा, परंतु ब्रह्मचारी जी उन्हें नहीं देख पाए। दूसरे दिन प्रातः फिर महाराज जी श्री परमहंस जी के पास गए, दंडवत किए। तब श्री परमहंस जी ने फिर गाली देते हुए कहा कि देखा, कहत रहे ना कि ये सार जाई ना, देखो तो फिर आ गया। तदुपरांत श्री महाराज जी आश्रम में सेवारत रहने लगे। कुछ ही दिन बाद श्री परमहंस जी ने महाराज जी को कुछ पैसे दिलाकर सामान लाने हेतु एक लिस्ट दिलवा दिया, जो करवी से लाना था। महाराज जी सारा सामान बंधवाकर लगभग 1 मन वजन रहा होगा सर पर रखकर करीब 22 किलोमीटर की दुर्गम पहाड़ी के पगडंडी पथ को पार करते हुए वापस आश्रम पहुंचे। सर सहित सारा शरीर सुन्न विदेह की स्थिति में पूज्य महाराज जी सारा सामान सर पर लिए खड़े थे, जिसे ब्रह्मचारी जी ने उतरवाया। और तब महाराज जी दंडवत करने गए तो परमहंस जी ने अपने खड़ाओं से भगवान जी को ऊपर से नीचे तक खूब रौंदे और कहा कि अरे बेटा, साधु हुए में बहुत मेहनत करे के होत है। तो महाराज जी ने कहा कि इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। एक समय की बात है, एक दिन श्री परमहंस जी ने कहा कि अरे बेटा, काशी जी में भगवान शंकर मरने के बाद उपदेश दिया करते हैं। कुछ समय बाद श्री महाराज जी अवधूता अवस्था में विचरण करते हुए पतित पावनी गंगा नदी के तट पर काशी जी में गाय घाट के पास अपनी साधना में तल्लीन थे। तभी भगवान शंकर ने साक्षात दर्शन देकर उपदेश किया। तब महाराज जी ने कहा कि यदि आप सचमुच भगवान हैं तो हमें हमारे गुरु के रूप में उपदेश करें। इसके बाद श्री परमहंस जी महाराज के रूप में श्री महाराज जी को साक्षात दर्शन दिया, वह उपदेश दिया। इसके बाद श्री परमहंस जी ने महाराज जी को अनसुईया जी बुला लिए और बोले कि तुम्हारा काम हो गया ना। तो महाराज जी ने कहा कि कौन सा काम। तो परमहंस जी ने कहा कि भगवान शंकर ने उपदेश किया ना। तब श्री महाराज जी ने कहा कि महाराज, आप तो कहते थे कि मरने के बाद भगवान शंकर उपदेश करते हैं, तो मैं तो अभी मरा नहीं हूं। इस पर परमहंस जी ने कहा कि अरे बेटा, शरीर से मरना ही कोई मरना थोड़ा ही होता है। इसके बाद महाराज जी साष्टांग दंडवत करते हुए अपने भजन में अनवरत तल्लीन रहते हुए श्री परमहंस जी की सेवा आजीवन करते रहे। अपने अवधूता अवस्था में भ्रमण के दौरान श्री महाराज जी काशी के निकट जगतानंद आश्रम, जो कछमा के बैरैनी गांव के पास स्थित है, वहां भी रहे। लोग महाराज जी से पूछते थे कि महाराज, भजन कैसे करें? तो वे बताते थे कि सबसे भीड़ भाड़ में भजन और अच्छे से होता है। महाराज जी का यहां तक कहना था कि गृहस्थ आश्रम में रहकर भजन किया जा सकता है। महाराज जी बनारस से बंबई के ट्रेन में शौचालय के पास बैठ जाते थे और भजन में लग जाते थे। जब गाड़ी बंबई पहुंचकर रुकती थी तो झाड़ू लगाने वाला आता था। बाबूजी, उतर जाएं, झाड़ू लगाना है। महाराज जी ध्यान तोड़कर ट्रेन से उतर जाते थे। झाड़ू लगने पर फिर उसी ट्रेन में बैठ जाते थे और वह ट्रेन बंबई से बनारस चली आती थी। इस प्रकार भी ट्रेन में रहते हुए भी भजन किया करते थे। वो कहा करते थे कि कहीं भी भजन किया जा सकता है, ये तो भजन करने वाले पे निर्भर होता है। इस प्रकार भजन की पराकाष्ठा पर श्री भगवानानंद जी महाराज जी पहुंचे और श्री परमहंस जी के सभी शिष्यों में से उच्च श्रेणी के महात्मा हुए। श्री परमहंस जी महाराज के नश्वर शरीर को अनसुईया आश्रम में ही समाधि दे दी गई। इसके बाद
ना चाहते हुए भी श्री धारकुंडी महाराज के आदेशानुसार पूज्य महाराज जी को अनसुईया आश्रम की व्यवस्था हेतु गद्दी पर पीठासीन किया गया, जहां से पूज्य महाराज जी आश्रमों का संचालन करते रहे तथा पूरी व्यवस्था देखते रहे। श्री महाराज जी की विद्वता, सरलता एवं तपस्या के प्रभाव से वहां के क्षेत्रीय लोगों में शांति एवं संतोष का संचार होने लगा। लोगों में श्रद्धा व विश्वास बढ़ता ही गया। लोगों की मनौतियां पूर्ण हो जाने के कारण तथा श्री महाराज जी के आशीर्वाद से जनमानस का कल्याण होने लगा और तदंतर भक्तों की भीड़ बढ़ती गई। प्रारंभ में जगतानंद आने के बाद श्री महाराज जी अजीबोगरीब वेशभूषा में नंग धड़ंग कहीं गंगा के किनारे रेत में, तो कभी कहीं तो कभी सैकड़ों कतरन से बनी हुई गुदड़ी पहने, हाथ में छड़ी व एक हाथ में कमंडल लिए फक्कड़ों की तरह घूमा करते थे। बतलाते हैं कि केवटा वीर की मस्तराइन माई पूज्य श्री महाराज जी को रोटियां बनाकर खिलाया करती थी। पूज्य महाराज जी अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित थे तथा उनकी सेवा में सदैव तत्पर रहा करते थे। पूज्य महाराज जी का प्रवचन इतना सरल व रोचक होता था कि बिल्कुल अनपढ़ के दिल में भी समाहित हो जाता था। यूं तो परम पूज्य महाराज जी कहानियों व दृष्टांतों के माध्यम से अपनी अमृतमयी वाणी के द्वारा लोगों को मंत्र मुग्ध कर देते थे, और जब उन कहानियों का आध्यात्मिक रहस्य बतलाते थे तो लोग हतप्रभ रह जाते थे। उनके प्रवचन करने की शैली ऐसी थी कि लोग ठहाके लगाने से अपने आप को रोक नहीं पाते थे। पूज्य महाराज जी ने कई साथियों में भजन का बीजारोपण भली भांति कर दिया था। गांव के हम उम्र लोगों में वे बड़े प्रिय थे। वृद्ध लोग तो उनकी कहानियों पर लट्टू थे। वे इतने किस्सागो थे कि लोग मनोरंजन के अन्य साधनों की उपेक्षा कर उनकी कहानियां सुनना पसंद करते थे। उनकी कथोपक शैली पर गांव झूम जाता था। उसके बाद उनके भजन वाले वे साथी पता लगाते अनसुईया आ गए और महाराज जी से उन्होंने भी निवेदन किया कि उन्हें लौटाया न जाए। उन लोगों ने भजन करने की दृढ़ निश्चय सुनाया। श्री शरणार्थी स्वामी महादेवानंद, वंशी स्वामी मकरंद बाबा इत्यादि उन्हीं भक्तों में से थे। वे महाराज की शरण में आए, बड़ी लगन से साधना में अनुरक्त हो भगवत पथ के पथिक हो गए। अनसुईया आश्रम में संत परिवार में श्री परमानंद परमहंस जी महाराज के प्रथम शिष्य स्वामी श्री सच्चिदानंद जी महाराज, स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज, स्वामी श्री भगवानानंद जी महाराज, स्वामी श्री शिवानंद जी, स्वामी श्री स्वयमानंद जी, स्वामी श्री रामानंद जी, स्वामी श्री मंगल दादा, स्वामी श्री शरणार्थी जी, स्वामी श्री महादेवानंद जी, स्वामी ब्रह्मानंद त्यागी जी तथा स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज हैं। इसके अलावा भी श्री परमहंस आश्रम में कई सेवकों ने अनवरत सेवा में लीन रहकर अपना जीवन कृतार्थ किया। अनसुईया जी में उस समय 90 एकड़ जमीन भी आश्रम के पास ही मिला था, जो आज भी बगिया के नाम से जाना जाता है। उस बगिया में साधु व सेवकों द्वारा हर प्रकार के अनाज की खेती बाड़ी भी की जाती है। वहाँ एक गौशाला भी है, जिसमें गायों की सेवा के लिए अलग से साधु लगे रहते हैं। पूज्य स्वामी श्री भगवानानंद जी महाराज के भीतर व बाहर की सारी व्यवस्था देखते हुए अनवरत अपनी साधना में लीन रहते हुए श्री परमहंस जी की सेवा में
लगे रहते थे और प्रथम निर्माण धारकुंडी आश्रम में भी किया। वर्ष 1969 में ज्येष्ठ के गंगा दशहरा के पर्व पर परम पूज्य श्री परमहंस जी महाराज इस नश्वर संसार का त्याग कर ब्रह्मलीन हो गए। उनके पार्थिव शरीर को वहीं अनसुईया आश्रम में समाधि दे दी गई। इसके पश्चात सबसे बड़ी समस्या थी आश्रम के देख रेख व व्यवस्था की। श्री परमहंस जी के प्रथम शिष्य श्री स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज, जो कि पहले से ही धारकुंडी आश्रम में रहा करते थे, उनके आदेशानुसार पूज्य श्री महाराज जी को जबरदस्ती अनसुईया आश्रम की गद्दी पर बैठा दिया गया। न चाहते हुए भी मजबूर होकर श्री महाराज जी को स्वीकार करना पड़ा। कालांतर में श्री महाराज जी ने अपने गुरु श्री परमहंस जी महाराज के समाधि स्थल पर भव्य मंदिर का निर्माण कराने लगे और कुछ ही समय में बहुत ही अच्छा मंदिर बन गया। धीरे धीरे वहां काफी निर्माण भी हो गया, क्योंकि गुरु पूर्णिमा व एकादशी के दिन वहां भंडारे पर देश के कोने कोने से आने वाले भक्तों के ठहरने हेतु भी काफी निर्माण कराया गया। इस भव्य मंदिर में धूनी के अतिरिक्त प्रवचन भजन हेतु काफी बड़ा हॉल भी है। मुख्य द्वार के सामने की छटा तो ऐसी है जैसे मंदाकिनी गंगा के किनारे प्रकृति की गोद में साक्षात स्वर्ग उतर आया हो। उधर पूज्य महाराज जी ने अपने गुरु श्री परमहंस जी महाराज के प्रथम साधना स्थली रामकोला, जो देवरिया जिले में स्थित है तथा रामकोला धाम के नाम से पूरे क्षेत्र में जाना जाता है, एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया है, जो अपने आप में अद्वितीय है। यहाँ विश्व के समस्त साधु संतों व महापुरुषों की भव्य मूर्तियां बनी हुई हैं। जहाँ देश के कोने कोने से भक्तगण दर्शनार्थ आते हैं। बहुत से विदेशी पर्यटक भी इस भव्य मंदिर के दर्शनार्थ आते रहते हैं। यहाँ पर दशहरा के तीसरे दिन यानी 13 को परम पूज्य श्री परमानंद जी परमहंस जी का जन्म दिवस मनाया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त व श्रद्धालु इस अवसर पर आते हैं और बृहद भंडारे का आयोजन होता है। इस भंडारे में भी श्री परमहंस आश्रम से संबंधित हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों में स्थित आश्रमों से साधु संत तथा भक्तगण पधारते हैं और पूज्य महाराज जी 350 एकड़ भूमि अपने इच्छा से भक्तों को प्रेरणा देकर प्रदान कर जगह का नाम ग्राम गनीवा राजापुर स्थित जिला चित्रकूट श्री नानाजी देशमुख का क्षेत्र विकास के लिए दान किया। जिस संस्था का नाम है दीनदयाल शोध संस्थान। वर्ष 1990 में पूज्य श्री महाराज जी ने काशी नगरी में पतित पावनी गंगा नदी के तट पर एक आश्रम बनवाया, जिसका नाम श्री परमहंस वानप्रस्थ आश्रम रखा गया। यहाँ 90 वर्षीय मास्टर साहब यानी लाला बाबा को मरीजों की सेवा हेतु पूज्य महाराज जी ने आदेश दिया, जहाँ टीवी, कैंसर, एड्स, गैस, गठिया आदि विभिन्न लाइलाज बीमारियों का इलाज किया जाता है। पूज्य महाराज जी का सेवा भाव इस बात से ही पता चलता है कि वे हमेशा कहते थे कि मानव सेवा ईश्वर सेवा है। आश्रम में दी जाने वाली कोई भी दवा पूज्य श्री महाराज जी के अनुभूत में
आई हुई जड़ी बूटियों से निर्मित है। इसके अलावा श्री परमहंस आश्रम में, जो देश के विभिन्न प्रांतों में स्थित है, वहां भी इन बीमारियों का इलाज होता है। पहले पूज्य महाराज जी देश के विभिन्न प्रांतों में शिविर लगाकर लाखों लाइलाज मरीजों का इलाज कर उन्हें नया जीवन प्रदान किया। वाराणसी के सामने घाट स्थित इस आश्रम में बसंत पंचमी के दिन बृहद भंडारा, जिस दिन पूज्य महाराज जी का जन्मदिन भी है, बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्त एकत्रित होते हैं। इस दिन पूज्य महाराज जी आश्रम में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को अपने हाथों से रंग बिरंगे अबीर लगाकर भक्तों को धन्य कर देते थे और होली के दिन धूमधाम से होली मनाते थे, जिसमें सभी भक्तों को रंगों से तराबोर कर अजीब सा जीवनी शक्ति प्रदान करते थे और सभी हिंदू त्योहार को बहुत लगन से मनाया करते थे, क्योंकि उसी के माध्यम से भक्तों को अध्यात्म को समझाने का उनका तरीका था। पूज्य महाराज जी इतने दयालु थे कि अपने भक्तों का कष्ट भी सहन नहीं कर पाते थे और उनकी बहुत सी बीमारियों को अपने ऊपर लेकर भक्तों का कल्याण कर दिया करते थे। कभी कभी कहा करते थे कि क्या करें, दया करें बिन संत कसाई, और दया करें तो आफत आई। अंतः अपने गुरु को समर्पित इस शरीर से आजीवन मानव सेवा करते हुए दिनांक 12 अक्टूबर 2008 को तेरस के दिन ये लौह पुरुष अपने इस पार्थिव शरीर को त्याग कर ब्रह्मलीन हो गए और लाखों भक्तों और श्रद्धालुओं के नम आंखों के समक्ष श्री महाराज जी के गुरु भाइयों द्वारा अनसुईया आश्रम से लेकर चित्रकूट तक उनके पार्थिव शरीर का बड़े ही धूमधाम से भव्य परिक्रमा कराते हुए सती अनसुईया आश्रम में समाधि दे दी गई, जहां एक दिव्य मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया है। आज भी पूज्य श्री महाराज जी भक्तों व श्रद्धालुओं के हृदय में इस प्रकार निवास करते हैं, मानो उसी तरह सारा कार्य चल रहा है जैसे वे शरीर कराते रहते थे। आज भी अपने भक्तों व शिष्यों के अंतःकरण में अंत निर्गत से आदेश देकर अथवा स्वप्न के माध्यम से सारे कार्यों का संचालन ठीक उसी प्रकार कर रहे हैं जैसे कि साक्षात निर्देश देकर संचालन किया करते थे। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।